दबाए देगा, फिर भैया देखे सुई है। बोली सुई का ही कुदरी है। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में की वो झटपट कर दो, ये ऐसे न कर देंगे। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं। ऐसे कोमल ठाकुर जी इनके करने छेदन करूं कैसे? सुई हाथ में लेकर के और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए। बोले ओ हो, सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल ऐसे मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे। यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े और कहाँ गए? बोले पास से एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे से ही सब बुला रहे हैं, यहाँ तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते को चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं। बोले अरे ब्रजवासी तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खींची। बोले आज लाला को करना ही है, पकड़ो दाढ़ी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए। ठाकुर सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए और मेरो लाला मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें। और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दिया। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत रह गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार हुए। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे। ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर पे दूध खत्म है, उन्हें दूध देते हो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे कौन है, कहाँ नंद नंद, कहाँ है श्याम से। ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के हैं। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली देकर के ठाकुर जी को चलना सिखा दे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले, ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चली। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चले और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाए। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया पर ब्रह्म तो साक्षात वृंदावन, साक्षात ब्रजमंडल। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हुआ। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद जना।
गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नहीं रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे।